कई सालों पहले विदर्भ साम्राज्य पर एक राजा दिलीप सेन शासन कर रहे थे। वो अपनी प्रजा की अपने बच्चों की तरह देखभाल करते थे। एक दिन दिलीप सेन सभा कक्ष में बैठे थे कि एक युवक वहां आया। उसने राजा को नमस्कार किया। प्रिय महाराज, मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैंने हिमालय में जाकर जादू के मंत्र, युद्ध विद्या और कई अन्य कौशल सीखे हैं। मैं ये सोचकर आपके पास आया हूं कि आप मुझे मेरी प्रतिभा के आधार पर सही पद देंगे। विक्रम सिंह, मैं तुम्हारे जैसे व्यक्ति की प्रतीक्षा ही कर रहा था। तुम एकदम सही समय पर आए हो। कुछ दिनों से इस शहर के जवान लड़के गायब हो रहे हैं। किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ और वे कहां चले गए। हमें उनके ठिकाने का पता लगाने का कोई सुराग भी नहीं मिल रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे राज्य में एक भी जवान लड़का नहीं बचेगा। राजा, मैं इस गुत्थी को सुलझाऊंगा और उन सभी लापता लोगों को वापस लाऊंगा। ठीक है, मैं आज और अभी से तुम्हें शहर का सुरक्षा प्रमुख नियुक्त करता हूं। सावधान रहना। तब विक्रम सिंह 4 दिन तक रात भर जागकर शहर के प्रत्येक स्थान का दौरा करने लगा। उन 4 दिनों के दौरान भी कुछ युवा लापता हो गए, लेकिन विक्रम सिंह हिम्मत नहीं हारा, बल्कि उसका संकल्प और मजबूत हो गया। उस रात वो शहर के बीचों बीच स्थित पानी की झील पर गया। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आधी रात में जोर जोर से रो रही है। उसने सोचा कि वो उसके पास जाकर पूछे कि क्यों रो रही है, लेकिन फिर वो इस समय झील में है और चिल्ला चिल्ला कर ध्यान आकर्षित कर रही है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वो ऐसा सोच ही रहा था कि वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गई। तब विक्रम सिंह ने उस झील के आसपास हर जगह खोज की, लेकिन उसे वो बुढ़िया नहीं मिली। ऐसा होने से विक्रम सिंह ने गहराई से सोचा, इस बुढ़िया का उन युवकों के साथ जो लापता हो गए हैं जरूर कुछ संबंध है। अगले दिन विक्रम सिंह रात में एक बूढ़े आदमी के रूप में वहां गया। अपने साथ सूर्या नाम के एक शक्तिशाली युवक को भी लिया और झील पर गया। आधी रात को उन्होंने उस बूढ़ी औरत को झील पर रोते हुए सुना और उसके पास गए। उन्हें देखकर वो बुढ़िया और जोर जोर से रोने लगी। दादी, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? क्या समस्या है तुम्हारी? हम तुम्हारी किस तरह सहायता कर सकते हैं? विक्रम सिंह, जो एक बूढ़े व्यक्ति के भेष में था, ध्यान से हर चीज पर नजर रख रहा था। मेरे बेटे, मैं क्या बताऊं, मुझे तो कई समस्याएं हैं। फिर सूर्य और विक्रम सिंह उसके और करीब गए। उस बुढ़िया ने सोचा कि यही सही समय है। उसने सूर्या का हाथ पकड़ा और झील में कूद गई। झील में कूदते ही वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत मत्स्य कन्या में बदल गई। विक्रम सिंह, जो अपनी योजना के अनुसार पहले ही अपना हाथ सूर्या के हाथ से बांध चुका था, वो भी उस झील में कूद गया। उस मत्स्य कन्या का ऊपरी हिस्सा एक सुंदर लड़की की तरह था और निचला हिस्सा एक बड़ी मछली की तरह। झील में कूदते ही विक्रम सिंह ने उस मत्स्य कन्या की पूंछ को कसकर पकड़ लिया। उस अचानक हमले से मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तब विक्रम सिंह ने सूर्या का हाथ छुड़ा दिया और खुद को मत्स्य कन्या की पूंछ से कसकर बांध दिया। उस रस्सी को पकड़कर विक्रम सिंह उस मत्स्य कन्या के साथ मछली की दुनिया में चला गया। मत्स्य कन्या ने बहुत अनुरोध किया, लेकिन विक्रम सिंह ने उस रस्सी को नहीं छोड़ा। तब मत्स्य कन्या घबरा गई और प्रार्थना करने लगी, तुम जो भी चाहते हो मैं तुमको दूंगी, कृपया मुझे छोड़ दो। तुम जवान लड़कों का अपहरण क्यों कर रही हो? क्या कर रही हो उनके साथ? मैं अवंतिका साम्राज्य की राजकुमारी हूँ। एक जादूगर ने मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। इनकार किया तो उसने मुझे एक मत्स्य कन्या बन जाने का श्राप दिया। उसके साथ मैं एक मत्स्य कन्या में बदल गई। फिर मैंने एक चुड़ैल से कुछ जादू के मंत्र सीखे। उसने मुझे समझाया मैं युवा लड़कों का अपहरण करूं और एक सेना तैयार करूं। अब यही मेरे जीवन की एकमात्र महत्वाकांक्षा है, इसीलिए युवाओं को ला रही थी। तब विक्रम सिंह ने मत्स्य कन्या को चेतावनी दी, इस तरह से युवाओं का अपहरण करना बंद करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। ठीक है, जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूंगी। कृपया कुछ करो, मुझे मेरा मूल रूप वापस दिला दो। इस तरह मत्स्य कन्या ने अनुरोध किया। मुझे तुम्हें एक सामान्य लड़की बनाने के लिए क्या करना होगा? आपको उस जादूगर को मारना होगा जिसने मुझे एक मत्स्य कन्या बनाया है।
फिर आपको उसके पास से रंगीन मछलियाँ लाकर मुझे देनी होगी। जैसे ही मैं उनमें से एक मछली को निकलूंगी, मैं एक सामान्य लड़की बन जाऊंगी। मुझे ये जादू मंत्र सिखाने वाली चुड़ैल ने बताया था। इस तरह मत्स्य कन्या ने विक्रम सिंह को रहस्य बताया। तुरंत विक्रम सिंह उस गुफा में गया। उसने उस गुफा में प्रवेश किया और शराब पिए हुए नशे में धुत व्यक्ति की तरह उसके सामने खड़ा हो गया। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही जादूगर क्रोध में आया, विक्रम सिंह ने उसे एक भी मौका दिए बगैर चाकू से मार डाला। वहाँ एक बर्तन में रंगीन मछलियाँ थीं। तुरंत उसने वो बर्तन उठाया और लाकर मत्स्य कन्या को दिया। उस रंगीन मछली को निगलते ही वो मत्स्य कन्या एक सामान्य युवा लड़की में बदल गई। तब विक्रम सिंह ने उन सभी नौजवानों को रिहा किया जिनका अपहरण हो गया था। फिर अवंतिका राज्य जाकर राजा से सब कुछ कहा। जैसा कि वो चाहता था, राजा ने विक्रम सिंह की अपनी बेटी से शादी कर दी। तब विक्रम सिंह विदर्भ साम्राज्य वापस आया और राजा दिलीप सेन को सब कुछ बताया। राजा ने उसे सम्मानित किया। फिर वो अपनी पत्नी के साथ अवंतिका साम्राज्य वापस चला गया। जब वामसी घर की सफाई कर रहा था तो उसके पास एक फोन आया। हेलो कृष्ण, सब बढ़िया ना? हाँ, सब बढ़िया। वो मैंने तुझे सुजीत की शादी के बारे में फोन किया था। हाँ, मुझे याद है। वो तो शाम में जाना है ना? हम दोनों साथ ही चलेंगे, तू आ जाना। ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर ठीक 7 बजे पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर कृष्ण शाम 7 बजे अपनी कार में वामसी के घर पहुंचा। वामसी तैयार होकर बाहर आया और दोनों कार में जाने लगे। उनकी कार शहर से बाहर एक हाईवे पर दौड़ रही थी। हे कृष्ण, तुम इतना स्पीड में क्यों चला रहे हो? स्लो डाउन, मैंने सुना है कि यह हाईवे सेफ नहीं है। अरे कुछ नहीं होगा, ट्रैफिक में फंसे थे, पहले ही देर हो चुकी है। इतना कहकर उसने स्पीड बढ़ा दी। फिर वामसी ने हाईवे से कार को अंदर मोड़ लिया। हे व्हाट, तुम इस रास्ते से क्यों जा रहे हो? अरे दिस इज शॉर्टकट, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन न्यूज़पेपर में आया था कि इस रोड पर बहुत एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। कुछ नहीं होगा यार, चुपचाप बैठ। तभी एक दूसरी कार उस रास्ते से बहुत तेज रफ्तार से निकली और कृष्णा की कार का साइड मिरर तोड़ती हुई आगे निकल गई। ये दोनों सोचकर बेहद डर गए कि एक्सीडेंट ही हो गया और चीख पड़े। फौरन कृष्ण ने अपनी कार एक तरफ रोक दी। कृष्ण को उस ड्राइवर पर गुस्सा आ गया। ही इज गोइंग टू बी फिनिश्ड टुडे। ये कहते हुए कृष्णा ने अपनी कार को फिर से स्पीड से दौड़ाया। अरे छोड़ना यार, उसे जाने दे, मेरी बात सुन, धीरे चला, मुझे इसे सबक सिखाना है। इतना कहते हुए वो स्पीड से कार चलाता रहा। तभी अचानक उनकी कार में एक पेपर आ गया जिस पर लिखा था यू आर नेक्स्ट। वामसी ये देखकर घबरा गया। कृष्ण ने इसे सीरियसली नहीं लिया और उसने उस कार को ओवरटेक करने की कोशिश की और उस कार ड्राइवर की तरफ देखा। वो कार ड्राइवर बहुत भयानक था। उसे देखकर कृष्ण और वामसी कांप से गए। कृष्ण डर के कारण बोल नहीं पा रहा था और उसने कार आगे बढ़ा दी। दूसरी कार पीछे ही रुक गई। अरे उस कार में ड्राइवर भूत की तरह लग रहा था। हाँ, यही देखकर मैं भी डर गया, इसलिए मैंने बिना कुछ कहे कार आगे बढ़ा दी। ये कहते हुए उसने कार की स्पीड और बढ़ा दी। तभी ऑपोजिट डायरेक्शन से एक कार सड़क पर आती दिखाई दी। उस कार को देखकर दोनों डर गए। अरे ये तो वही कार है जिसे हमने पहले देखा था ना, इतनी स्पीड से हमारी ओर क्यों आ रही है? इतना कहकर कृष्ण ने अपनी कार एक तरफ रोक दी, लेकिन वो कार सीधी आई और कृष्णा की कार को कृष्णा और वामसी खून से लथपथ कार से बाहर गिर पड़े। तभी एक शैतान उस कार से बाहर आया और कृष्ण की कार के पास गया। उन दोनों को देखकर, मैं कुछ लोगों की वजह से एक दुर्घटना में मर गया जो तुम्हारी तरह रैश ड्राइव करते थे। तुम जैसे लोगों की वजह से बेकसूर लोग अपनी जान गंवा देते हैं। जो गलत करेगा सजा भुगतेगा, जरूर भुगतेगा। शैतान कार में बैठा और चला गया। तभी कृष्ण और वामसी अपने शरीर पर घावों के साथ उठे और सड़क के किनारे खड़े होकर लिफ्ट मांगने लगे, लेकिन किसी ने भी अपनी गाड़ी उनके लिए नहीं रोकी। तभी एक गाड़ी आई और वे उसमें सवार हो गए। थैंक्स, हम बहुत देर से लिफ्ट मांग रहे थे लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। लकीली आपने रोक दी। कैसे रखते? तुम्हें देख जो नहीं सकते। वामसी और कृष्ण ने पूछा, क्यों? वो हमें क्यों नहीं देख सकते? हाँ, क्योंकि तुम दोनों 1 घंटे पहले मर चुके हो।
कार ड्राइवर कोई और नहीं, वही शैतान था। उसने उन दोनों को पीछे पलट कर देखा। वो दोनों घबरा गए और रियर व्यू मिरर में खुद को देखा। दोनों शैतान बन चुके थे।